तो देखो ये सॉल्यूट हमारा, ये सॉल्वेंट दोनों मिक्स हुए सॉल्यूशन बना। तो यहाँ पे हमने ये एरो कैसा लगाया है, ऐसा एरो तो हम लोगों ने देखा है कि दो चीज़ रिएक्ट होकर थर्ड फॉर्म हो रही हैं, लेकिन ये देखो हाफ एरो फॉरवर्ड है, हाफ एरो बैकवर्ड है। इसका मतलब हमारा इक्विलिब्रियम स्टेट आ गया है। ये सिंबल रिप्रेजेंट करता है इक्विलिब्रियम का। जितना हमारा फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है उतना ही हमारा बैकवर्ड डायरेक्शन में हो रहा है, यानी कि हमारा डिश सोल्यूशन जितना हो रहा है, यानी कि हमारा डिज़ोल्व, जितना चीज़ डिज़ोल्व हो रहा है, इस डिश सोल्यूशन का मतलब डिज़ोल्व होना, ठीक है। जितना हमारा डिश सोल्यूशन हो रहा है उतना हमारा क्रिस्टलाइजेशन हो रहा है, यानी कि क्रिस्टल का फॉर्मेशन हो रहा है, वापस से हमारा वो चीज़ हमें मिल जा रहा है। तो इस प्रोसेस को हम लोग इक्विलिब्रियम स्टेज कह देते हैं, जब ये दोनों प्रोसेस आपस में एक बीकर में दोनों चीज़ हो रही होते हैं। तो सैचुरेटेड सोल्यूशन हमारा क्या होता है, जब हमारा कोई भी चीज़ डिज़ोल्व होना बंद हो जाए, यानी कि मैक्सिमम जब अपने डिज़ोल्व हो जाए कोई भी चीज़, उस सोल्यूशन को हम लोग सैचुरेटेड सोल्यूशन कहते हैं। अब जैसे हम चीनी को घोलते जा रहे हैं पानी में, ठीक है। एक समय ऐसा आएगा जब चीनी घुलना बंद हो जाएगी और नीचे क्रिस्टलाइजेशन फॉर्म होने लगे, क्रिस्टल फॉर्म होने लगेंगे चीनी के, यानी कि वो सोल्यूशन हमारा सैचुरेटेड सोल्यूशन हो गया है कि अब उस सोल्यूशन में और कुछ भी डिज़ोल्व नहीं किया जा सकता है एक्स्ट्रा, जब तक हम टेम्परेचर न बढ़ाएं। अगर टेम्परेचर बढ़ाने लगेंगे तो और डिज़ोल्व होने लगेगा, यानी कि एक कांस्टेंट टेम्परेचर और प्रेशर पर जो भी चीज़ हम डिज़ोल्व कर रहे हैं वो मैक्सिमम डिज़ोल्व हो जाए, अब उससे ज़्यादा ना डिज़ोल्व हो पाए, उस सोल्यूशन को सैचुरेटेड सोल्यूशन कहते हैं, ऐसे सोल्यूशन को। और होता क्या है, टेम्परेचर बढ़ाने से क्यों और ज़्यादा डिज़ोल्व होने लगता है? होता ये है कि जो हमारे मॉलिक्यूल्स होते हैं, जब टेम्परेचर बढ़ाते हैं उनमें रेंडमनेस बढ़ने लगती है, गैप बढ़ने लगता है, तो और चीज़ हमारा ऐड हो जाता है, बीच में उनके पार्टिकल्स के बीच में जगह बनने लगती है। और जब प्रेशर बढ़ाते हैं तो क्या होता है, प्रेशर बढ़ाने पे भी हमारा, हम पढ़ेंगे आगे इफ़ेक्ट ऑफ प्रेशर्स इन सारी चीज़ों का। तो जो हमारे पार्टिकल्स होते हैं वो प्रेशर के थ्रू, जो दो पार्टिकल्स के बीच में जगह होती है उनमें जाके आराम से एडजस्ट हो जाते हैं। प्रेशर किसी चीज़ को हम लोग देखते नहीं हो, किसी एक बक्से में हम कपड़ा भर रहे होते हैं, नॉर्मल तरीके से आप कपड़ा रखो और उसके बाद क्या है उसको दबा दबा के भरो, तो देखो दबाने पे ज़्यादा कपड़े आ जाते हैं। सेम ऐसे ही इसमें होता है, प्रेशर इंक्रीज़ करते हैं तो हमारा सॉल्युबिलिटी बढ़ जाती है। देखो जब हम लोग टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो हमारा दो लिक्विड हैं, वो सॉल्युबिलिटी उनकी बहुत तेज़ी से बढ़ने लगती है। तो हमारा होता क्या है, जब हम किसी भी, जैसे पानी में ही हम कुछ घोल रहे होते हैं, तो अगर हमारा सोल्यूशन गर्म होने लगता है, बीकर हमारा गर्म होने लगता है, तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं एक्ज़ोथर्मिक, यानी कि हीट रिलीज़ हो रही है तभी वो हमारा बीकर गर्म हो गया है। और कुछ कुछ बीकर होते हैं, जैसे हमने एग्जांपल देते हैं तुमको कि तुम पानी में गुड़ कभी घोलो, गुड़ तो ठंडा हो जाता है, तो क्या होता है हीट एब्जॉर्व करता है सराउंडिंग से, जैसे ग्लूकोज आप घोल दो पानी में तो वो ठंडा होने लगता है, तो इंडोथर्मिक है, वो हीट एब्जॉर्व करते हैं, तो इसलिए हमें बीकर ठंडा लगने लगता है। वहीं पे अगर हम चीनी को घोलते हैं, शुगर को, देखो बीकर हमारा हल्का सा गर्म हो जाता है, उसका टेम्परेचर इंक्रीज़ हो जाता है, तो हीट रिलीज़ करते हैं। और देखो फेमस एग्जांपल देते हैं, तुम चूना जानते हो, चूना जैसे खाते हैं खैनी वाला चूना, हाँ, उसको ले आओ पानी में डाल दो, छोटा पीस ही डालना तोड़ के, डाल दो उसमें, तो देखो पानी हमारा एकदम गर्म होने लगेगा, खूब ढेर सारी हीट रिलीज़ होगी, तो ये हमारा एक्ज़ोथर्मिक हो जाता है, एग्जांपल है। तो यानी कि हमारा डेल्टा एच निगेटिव होता है, जब भी हीट रिलीज़ होती है बाय द सॉल्यूशन, तो डेल्टा एच हम निगेटिव लेते हैं, हाँ। और यहीं पे हमारा इंडोथर्मिक, जो हमारा सोल्यूशन ठंडे होते हैं, यानी कि उनमें सोल्यूशन हमारा कूलिंग इफेक्ट शो करने लगता है, डेल्टा एच हमारा पॉजिटिव, इसको ले लेते हैं। याद रखना पॉजिटिव कब लेंगे और निगेटिव कब लेंगे, जब हीट रिलीज़ होती है तो हम निगेटिव लेते हैं, और जब हमारा हीट एब्जॉर्ब होती है तब हम इसे पॉजिटिव ले लेते हैं। तो इंडोथर्मिक एक्ज़ोथर्मिक ये दोनों प्रोसेस याद हो जाएंगे हमें। एक्ज़ोथर्मिक हीट रिलीज़ होती है, इंडोथर्मिक हीट एब्जॉर्ब होती है। तो इसका हम यूज़ करते हैं आगे चल के। हमारा अगर इंडोथर्मिक सोल्यूशन है तो अगर उसको फिर एक सैचुरेटेड इंडोथर्मिक है,
यानी कि इसमें हम और कुछ एक्स्ट्रा अब ऐड कर रहे हैं तो घुल नहीं रहा है हमारा। और इंडोथर्मिक है, हीट एब्जॉर्ब कर रहा है सराउंडिंग से, बीकर हमारा ठंडा हो रहा है। सैचुरेटेड इंडोथर्मिक है तो हीट एब्जॉर्ब हो रही है और उसमें हम कुछ और एक्स्ट्रा ऐड नहीं कर पा रहे हैं। अब तो उस सीन में अगर हम उस बीकर को और गर्म करेंगे तो हमारा क्या होगा, सॉल्युबिलिटी हमारी बढ़ जाएगी, थोड़ा सा हम और उसमें एक्स्ट्रा चीज़ें ऐड कर सकते हैं। तो ये हमारा ली चैटेलियर प्रिंसिपल होता है, उसके थ्रू हम इसे कहते हैं। जब कोई भी इंडोथर्मिक चीज़ होती है, कोई भी बीकर हमारा ठंडा है, ठंडा हो रहा है कुछ ऐड करने पे, तो उसको गर्म करेंगे तो उसमें और चीज़ें हम डिज़ोल्व कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं आसानी से। वहीं पे अगर हमारा एक्सोथर्मिक होता, एक्सोथर्मिक यानी कि अगर बीकर से हम सैचुरेटेड है, इसमें मान लो और कुछ ऐड करने पे नहीं घुल रहा है, तो एक्सोथर्मिक का हीट रिलीज़ कर रहा है। अब जैसे पानी में हमने चूने को घोल डाल दिया तो एक समय में चूना जब नहीं घुलेगा, फिक्स हो जाएगा, उस हीट रिलीज़ कर रहा होगा, ये खूब गर्म हो गया होगा तब तक। तो उस समय इसमें अगर हम कूलिंग इफेक्ट देते हैं, इसको और ठंडा करते हैं, तो हमारा इसमें हम एक्स्ट्रा कैल्शियम हम ऐड कर सकते हैं चूने को। तो यही हमारा कहता है कि ली चैटेलियर प्रिंसिपल से होता है। वही जो डेल्टा एच मैंने बताया था ना, डेल्टा एच निगेटिव होता है अगर हीट रिलीज़ होती है, और डेल्टा एच पॉजिटिव होता है अगर हीट हमारा एब्जॉर्ब होता है। यहाँ पे पॉजिटिव हो जाएगा, यहाँ पे डेल्टा एच निगेटिव, क्योंकि ये हीट रिलीज़ हो रहा है। तो यहाँ पे हम कूलिंग करेंगे, ये चीज़ गर्म हो रहा है, जस्ट अपोजिट नेचर का काम करेंगे। ये हीट रिलीज़ कर रहा है बीकर से, ठीक है, तो यहाँ पे हम इसे और कूलिंग करेंगे तो ताकि हम और चीज़ें घोल सकते हैं। ये इक्विलिब्रियम और मतलब अटेंड करने के लिए उसको फॉरवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन को हम ले जाते हैं। यहाँ पे ये हमारा देखो हीट एब्जॉर्ब कर रहा है सराउंडिंग से, तो इसको हम लोग नीचे से गर्म करेंगे, अगर फायर देंगे तो होगा क्या, थोड़ा सा इसमें हम और सॉल्यूट ऐड कर सकते हैं, जो कि सैचुरेटेड था उसको थोड़ा सा और आगे शिफ्ट कर सकते हैं फॉरवर्ड डायरेक्शन में। तो इससे आई होप ये क्लियर हो गया होगा ली चैटेलियर प्रिंसिपल। कब हम गर्म करेंगे तो किस में क्या होगा, अगर कोई हीट रिलीज़ कर रहा है तो उसको हमें गर्म नहीं ठंडा करना है, ठीक है। और जो कोई हीट एब्जॉर्ब कर रहा है हमारा सोल्यूशन, यानी कि इंडोथर्मिक प्रोसेस हो रहा है, तो उसमें हम गर्म करेंगे तो हमारा रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा।